भौतिक ज्ञान में मैं हूं राजेंद्र विश्वास आपका स्वागत करता हूं। रोटेशनल डायनामिक्स की इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी और उसके दो केस एंड स्पेयर ऑफ डेथ, और देखेंगे व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में सर्कुलर मोशन के स्टडी में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन देखे थे, अभी हमें देखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल आप किसको कहोगे? देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर हो सरफेस में तो उसको हम वर्टिकल कहते हैं। जैसे कि ये समझिए ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सरफेस है। अब इस सरफेस में अगर आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलरली कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है और सरफेस है इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ऐसे में हम क्या कहते हैं, वर्टिकल बोलते हैं इसको। और अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करें तो देखिए उसी तरह ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि ये सरफेस हो गया, अब देखिए ये वर्टिकली है। अब इसी वर्टिकली में अगर आपने क्या किया, सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। जैसे कि समझने के लिए और अच्छे से देख लीजिए, अगर ये सरफेस है, ये अगर सरफेस है और अब आपने क्या किया, इस सरफेस में इसको परपेंडिकुलर रख दिया ये, और इस ऑब्जेक्ट को अगर मूव किया, जैसे कि आप झूले में बैठते हो, जब मेले में जाते हो तो झूले में आप जब बैठे होंगे तो इस तरह का मोशन आपने एक्सपीरियंस किया है ना, तो वो होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी देखिए जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो इसको दो तरीके की फोर्स से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि पहला है कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा है कंट्रोल बाय अंडर ग्रेविटी। इसका देखिए जब झूले को घुमाया जाता है तब क्या किया जाता है, वहाँ पे कंटिन्यूसली मोटर द्वारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है और झूले को कंटिन्यूसली मोशन में रखा जाता है ना, वो होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, लेकिन कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि झूले को जब मोटर से घुमाया जाता है कुछ देर बाद उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो घूमता रहता है। तो ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से भी क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। तो ये दो एग्जाम्पल है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है, पॉइंट मास अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। सिलेबस के हिसाब से हमें क्या देखना है, हमें कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फोर्स का ना देख के हमें देखना है अंडर ग्रेविटी की वजह से किस तरह से वर्टिकल मोशन परफॉर्म करता है। ओके, अब इसमें हमें फर्स्ट केस में क्या दिया गया है, मास टाइड टू ए स्ट्रिंग। मतलब हमें क्या देखना है, हमें एक मास लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉब ले लिया है, तो इस बॉब को मैंने एक स्ट्रिंग के साथ, ओके, ये एक स्ट्रिंग के साथ मैंने इसको बांध दिया है। अब इसमें हमें देखना क्या है, इसको हमें परफॉर्म करना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। अगर ये सरफेस है और इस तरह अगर ये परफॉर्म कर रही है या इस तरह के आप मोशन इसको ला रहे हैं, मतलब तो ये हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल। अब इसमें हमें देखना क्या है और करना क्या है, इसमें हमें देखना है कि मिनिमम जो वेलोसिटी है, अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है कोई बॉब या कोई मास स्ट्रिंग से, तो इसमें जो मिनिमम वेलोसिटी है ये कहाँ पे होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, या उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको देखिए क्या होगा, जो अपर पोजीशन है, अपर पोजीशन में मिनिमम वेलोसिटी होगा, तो वही अपर पोजीशन में जो मिनिमम वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को हमें निकालना है। उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, लोअर पोजीशन में उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। उसके बाद हमें हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाएगा पैरेलल टू द सरफेस। ऐसे पोजीशन में भी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितना होगा ये हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए अपर पोजीशन लोअर पोजीशन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉमन इस बॉब में कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। जैसे देखिए कभी भी अगर आप बॉब को देखोगे तो बॉब कभी भी ऐसे ऊपर भी रखे, साइड में रखे, तो ये नहीं रहने वाला, हमेशा क्या होने वाला है, ये नीचे की तरफ रहने वाला है, नीचे की तरफ ही आ जाएगा आपका। ये इसका आने का कारण क्या है, क्योंकि हमेशा क्या होता है किसी भी बॉडी में, अगर अर्थ में आप कोई भी बॉडी देख रहे हैं तो उसको क्या है, डाउनवर्डली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है उसमें, है ना। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि पहला जो है, पहला क्या होता है, कॉमन इस बॉब में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ही क्या हो जाएगा, इस बॉब का वेट हो जाएगा, जो कि होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए सेकंड फोर्स इसमें कौन सा एक्ट होगा। अब ये जो बॉब है, ये बॉब नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए ये नीचे नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ ये जो स्ट्रिंग के थ्रू ऊपर की तरफ मैंने जहाँ पे यहाँ पे पकड़ के रखा है या बांध के रखा है, तो ये क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगवा रहा है स्ट्रिंग में। ओके, वो इसका मतलब क्या है,
इस स्ट्रिंग में भी एक फोर्स लग रहा है, तो उसी स्ट्रिंग का जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स ड्यू टू द टेंशन। और आपको और एक फोर्स के बारे में पता होगा, जब भी आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते हो किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसमें एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ये बॉब को बाहर की तरफ नहीं जाने देगा स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है, अंदर की तरफ एक फोर्स लगने वाला है जो कि आपका है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। अब देखिए ये जो टेंशन है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये दोनों का डायरेक्शन की अगर बात करें आप, तो ये होता है डायरेक्टेड अलोंग द स्ट्रिंग एंड टूवर्ड द सेंटर। ओके, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी वही है, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना, और यहाँ पे टेंशन भी क्या होगा, डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट अपर मोस्ट पोजीशन की और देखते हैं उसमें कितना वेलोसिटी निकलेगा आपका। तो पहले देखेंगे अपन अपर मोस्ट, जो कि ये पोजीशन होगा, ठीक है, ये पोजीशन हम दे देते हैं। अभी हमें देखना है कि अपर मोस्ट पोजीशन में वेलोसिटी क्या रहेगा। अब देखो अपर मोस्ट पोजीशन क्या रहेगा, अगर इसको आप सरफेस मान रहे हैं और इस तरह से अगर वर्टिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं इस बॉब को, तो ये जो पोजीशन होगा ये होगा अपर मोस्ट पोजीशन। और इसी अपर मोस्ट पोजीशन में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि मिनिमम वेलोसिटी जो है वो मिनिमम वेलोसिटी कितना होता है, उसका फॉर्मूला किस तरह से निकलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 कॉमनली फोर्स तो इस बॉब में एक्ट हो रहा है। ओके, लेकिन कौन सा फोर्स किसके इक्वल है वही हमें पहले देख लेना है। देखिए यहाँ पे तो हमने एक तो समझ लिया कि टेंशन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है ना, इसका मतलब क्या है, टेंशन और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इक्वल है एक दूसरे के। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऊपर की बात करें हम, तो ऊपर की पोजीशन में क्या करने वाला है, टेंशन तो नीचे की तरफ भी आएगा, सेंटर इस जहाँ पे हमने इसको बांध के रखा, या सेंटर ऑफ द सर्कल की बात कर सकते हैं, तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। और देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या कर रहा है, नीचे ही खींच रहा है। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो टेंशन है ये दोनों का इक्वल, दोनों का एडिशन होके क्या बनेगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं mg प्लस TA। TA इसलिए लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे टेंशन देखेंगे ये पोजीशन से ये सेंटर की तरफ। ओके, अब TA इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या फॉर्मूला क्या है, mv²/r। ओके, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये v हम ये की बात करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट ये अपर पोजीशन में पॉइंट में हम पहले वेलोसिटी देखने वाले हैं। अब सिंपल, पहले तो आप इन सभी जो यहाँ पे सिंबल्स यूज किया गया है फॉर्मूला के लिए, उन सभी सिंबल्स के नाम आप लिख लीजिए। तो देखिए इस पॉइंट में वेलोसिटी निकालना इतना सिंपल है कि ये जो आपको फॉर्मूला मिला है इस फॉर्मूला को फर्स्ट दे दीजिए। बस इसमें समझने वाली बात क्या है, देखिए mg प्लस टी है, लेकिन अपर पोजीशन में अगर आप बात करें तो क्या टेंशन रहेगा, क्या खिंचाव रहेगा इस स्ट्रिंग में कोई भी, क्योंकि आप नीचे जो है, नीचे जब रहेगा तो ग्रेविटी नीचे खींचेगा, ये ऊपर की तरफ खींचेगा। लेकिन इस पोजीशन में क्या होगा, नीचे की तरफ ये बॉब तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या स्ट्रिंग में कोई खिंचाव आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है, इसीलिए आप लिख सकते हो, देखिए इस कंडीशन में टी ये जो रहेगा, टेंशन ऑफ स्ट्रिंग एट पॉइंट ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। बस इतना करना। इसका मतलब क्या, इक्वेशन जो फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट आपको मिलेगा mg इज इक्वल टू mva²/r। अब बस क्या करना है आपको, va को अलग कर देना है, बस va को अलग कर देना है, मतलब आपको इक्वेशन मिल जाएगा फर्स्ट अपर पोजीशन के लिए मिनिमम वेलोसिटी। तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये r इस साइड जाएगा, मतलब mg r हो जाएगा, ये m इस साइड आ जाएगा, तो m ये हो गया, m कैंसल, ये रहेगा आपका va², इसका मतलब देयरफॉर आप लिख सकते हैं va² इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, बस आपका gr। देयरफॉर आप va² को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट साइड चला जाएगा तो ये बन गया स्क्वायर रूट, मतलब gr। बस आपको मिल गया अपर पोजीशन में जो वेलोसिटी रहेगा। इसका मतलब क्या है, अपर पोजीशन में जो टेंशन रहेगा वो 0 रहेगा, और वेलोसिटी जो है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हमको क्या मिला है, va इज इक्वल टू √g r। चलिए अब देखते हैं लोअर मोस्ट पोजीशन में वेलोसिटी कितना होगा। ओके, अब लोअर मोस्ट पोजीशन की अगर बात करें तो देखिए ये हो गया लोअर मोस्ट पोजीशन, ठीक है, नीचे की तरफ जब रहेगा। अब ऐसे कंडीशन में क्या रहेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
ग्रेविटेशनल फोर्स बॉब का वो क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा mg। और देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके साथ साथ ही जो टेंशन होगा, टेंशन का भी जो डायरेक्शन है अपर डायरेक्शन में होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में आप बोल सकते हो टी बी प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका एम जी, है ना। क्योंकि देखिए ये दोनों अपर डायरेक्शन में है और ये लोअर डायरेक्शन में है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और तो आप इस तरह से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, अब इस कंडीशन में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एम वी है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। लेकिन इस कंडीशन में हम वी ए नहीं लेंगे, इस कंडीशन में हमें यहाँ पे बी लेना है। ओके, क्योंकि हम पोजीशन बी में देख रहे हैं, लोअर कंडीशन में देख रहे हैं। इस इक्वेशन को आप सेकंड दे दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब पिछले केस में जो टेंशन था, टेंशन 0 था, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट वी ए निकाल लिया था, अपर मोस्ट पोजीशन में जो मिनिमम वेलोसिटी है वो निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो टेंशन है ये टेंशन 0 नहीं होगा। तो ऐसे जब टेंशन 0 नहीं होगा तो ऐसे में हम इस मेथड का यूज न करके हम जो वेलोसिटी है कुछ अलग मेथड का यूज करेंगे। मेथड का यूज अलग करना है मतलब क्या है, हम यहाँ पे एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी को कंसेप्ट को समझ के एनर्जी के जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से हम लोअर मोस्ट पोजीशन में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी को निकालेंगे। तो उसके लिए देखिए कुछ कंसेप्ट को आपको समझ लेना है। जैसे कि देखिए अगर अपर मोस्ट पोजीशन में बॉब आ रहा है तो कुछ ना कुछ नैनो सेकंड के लिए तो भी यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल होगा, रुकेगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट रुकता है ना, तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होता है। अब जैसे ही ये रुकेंगे उसके बाद क्या होगा, फिर से मोशन में जाएगा वो। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अपर पोजीशन में एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी नीचे जब आएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे जितना भी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें अपर मोस्ट पोजीशन से जैसे मोशन में आएगा, मतलब बी पॉइंट से लेकर आप ए पॉइंट से लेकर आपका बी पॉइंट तक जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वही क्या रहेगा, आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी रहेगा, जो कि आपका हो जाएगा इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब आप लिख सकते हो जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हायर टर्म टू लोअर टर्म माइनस करने के बाद ही आपको जितना भी चेंज है वो चेंज मिलेगा, ठीक है। इसका मीनिंग आप लिख लीजिएगा। अब बस आपको करना क्या है, अब सिंपल है, आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो आपको लिखना है, जो कि है mgh। और उसके बाद आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी पता होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एट पॉइंट ए के लिए आप वी ए लो और एट पॉइंट बी के लिए आप वी वी लो। तो इसी अगर इक्वेशन थर्ड में आप इसको पुटअप कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें आप तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि होगा हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्या है आपका एम जी एच, तो यहाँ पे आप लिख लो एम जी एच। ओके, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 4 दे दीजिए। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, निकल जाएगा आपका। देखिए आसान है बहुत। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए कॉमन टर्म को जब भी प्लस माइनस होता है तो ध्यान में रखना, कॉमन टर्म को आपको क्या करना होता है, अलग करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हाफ एम क्या है, कॉमन है, तो उसके बाद आप लिख सकते हो वी वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी एच, ये एम इंटू में इस साइड आएगा तो डिवाइडेशन हो जाएगा, मतलब एम और एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू हाफ वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, आप जो यहाँ पे एज देख रहे हैं, अब एज क्या है, ये एज है हाइट एट पॉइंट बी टू हाइट एट पॉइंट ए तक, ठीक है। तो हाइट अगर आप देख रहे हैं कि टोटल अगर ये एच है तो इसका मतलब क्या है, ये रेडियस है और ये रेडियस है। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू 2r भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आप इक्वेशन इसको इक्वेशन 5 देख दीजिए, तो इक्वेशन 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं G2R इज इक्वल टू हाफ वी
बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये 2 अगर इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4RG भी आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। लेकिन आपने वी ए निकाला है ना, अपर मोस्ट पोजीशन में वेलोसिटी ए का जो वेलोसिटी है एट पॉइंट ए पे वो आपने निकाला, तो बस वही वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पुट अप करना है। तो वी ए का फॉर्मूला क्या था, 5RG था, सॉरी 5RG नहीं, आपको RG मिला था, है ना, RG मिला था। तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट अप कर सकते हो, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 6 में आप पुट अप कर दीजिए। तो 4RG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी स्क्वायर माइनस RG। ये माइनस इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब 4RG प्लस RG इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, सेम टर्म है, मतलब RG प्लस RG 2RG, है ना, RG 4RG प्लस RG मतलब 5RG इज इक्वल टू 5RG, इसको लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5RG। तो बस ये मिल गया आपको इक्वेशन, इसको इक्वेशन 7 दीजिए। ये क्या रहेगा, ये जो लोअर मोस्ट पोजीशन है, ये बी पॉइंट जो है, इस पॉइंट में ये वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला रहेगा जो कि मैक्सिमम होगा वेलोसिटी। अब बात करते हैं टेंशन की। अब देखिए जो वायर में टेंशन होगा, कुछ ना कुछ टेंशन यहाँ पे होगा, क्योंकि ये लोअर मोस्ट पोजीशन में है ना, अपर मोस्ट पोजीशन में 0 था, तो लोअर मोस्ट पोजीशन में 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टेंशन क्रिएट होगा इस स्ट्रिंग में। तो वही स्ट्रिंग में जो टेंशन है, उस टेंशन को भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो देखिए पिछले हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट देखा था, इक्वेशन फर्स्ट क्या देखा था हम लोगों ने, EMG पिछले अपर मोस्ट पोजिशन में EMG प्लस TA इज इक्वल टू MVA स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला हमने देखा था, है ना। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन थर्ड देख लीजिए, ठीक है, सॉरी सेकंड देख लीजिए। अब इक्वेशन सेकंड अगर हम करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट अगर किए, सब्स्टिट्यूट किए अगर, तो क्या मिलेंगे, देखिए आपको इक्वेशन, देखिए इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आगे का वैल्यू भी इस तरह से लिखना है, इसका इक्वल और इसका इक्वल जो वैल्यू है उसको भी आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, माइनस कर देना है। तो इज इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो MV स्क्वायर बी माइनस, सॉरी ये बी रहेगा, बी डिवाइडेड बाय R माइनस MVA स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे आपको माइनस भी कर देना है और कॉमन टर्म को एक साइड में निकाल लेना है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, TB माइनस TA माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सिंबल रहेगा माइनस का, MG और MG मतलब 2MG इक्वल में क्या रहेगा, M अपॉन R को आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, बस ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपका VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अब देखिए अगर आप ध्यान दें तो इक्वेशन 6 अगर की तरफ अगर आप ध्यान दें तो आपको देखेंगे VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर का कुछ वैल्यू है 4RG। तो इसके लिए बाय यूजिंग इक्वेशन 6 अगर किए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको एक इक्वेशन मिलेगा TB माइनस TA माइनस 2MG इज इक्वल टू M अपॉन R। अब इसकी जगह पे आप पुट अप कर सकते हो इस वैल्यू को, मतलब 4RG ऐसा आप पुट अप कर सकते हैं। देखिए R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वेशन, इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई किए तो TB TA, अब ये माइनस है, उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे रह क्या गया है, M 4MG प्लस 2MG, क्योंकि माइनस है उस साइड गया प्लस हो गया। तो इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, TB माइनस TA इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मतलब 6MG। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे टेंशन है, जो चेंज इन टेंशन हम लोगों ने क्यों लिया। अब देखिए अपर मोस्ट पोजीशन में जो है, अपर मोस्ट पोजीशन से जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो टेंशन जो है वो चेंज होते जाएगा, है ना। जैसे नीचे आएगा सबसे ज़्यादा टेंशन रहेगा स्ट्रिंग में, इसका मतलब क्या है, चेंज हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, अपर मोस्ट से हमने लोअर मोस्ट तक का टोटल चेंज निकाला। अब यही जो चेंज इन टेंशन रहेगा यही एट पॉइंट B में आपका टेंशन रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये पॉइंट में तो 0 है, इसका मतलब जो भी इक्वेशन मिल रहा है आपको एट पॉइंट B के लिए टेंशन मिल रहा है। तो ये था
लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए वेलोसिटी जो कि होता है मैक्सिमम वेलोसिटी और टेंशन जो आपको यहाँ पे निकाल के दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन आप किसको कहोगे, इसलिए ये अपर साइड में जो होता है वो हो गया हमारा ए पॉइंट दिए थे हमने, और लोअर साइड में ये बी पॉइंट दिए थे। अब हॉरिजॉन्टल मतलब क्या रहेगा, ये पैरेलल टू द सरफेस होगा। भाई पैरेलल टू द सरफेस में कौन सा पॉइंट रहेगा, ये जो पॉइंट, जैसे कि हम यहाँ पे अगर डिनोट करना हो हमको डायग्राम में, तो देखिए ये जो पॉइंट रहेगा और ये जो पॉइंट है ना, जैसे कि इस पॉइंट को सी दे देते थे और इस पॉइंट को डी कंसीडर कर लेते। तो इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमें क्या करना है, अभी पता करना है कि वेलोसिटी कितना रहेगा। तो वेलोसिटी को भी देखेंगे और टेंशन को भी देखेंगे। एक्चुअली देखिए, इसके पहले कंडीशन में हम लोगों ने जो देखा कि बी जो कंडीशन था उसमें हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्डली डायरेक्शन में था, ये से भी क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स एनी टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में था mg। लेकिन अगर टेंशन की बात करें, ठीक है, तो टेंशन क्या था, देखिए यहाँ से अगर बात करें तो अपरवर्ड डायरेक्शन में था, टूवर्ड द सेंटर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स था। लेकिन क्या था, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स और जो टेंशन था ये मिलके एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में देखिए सी पॉइंट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन, देखिए टेंशन का दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें mg की, तो mg क्या है, ये परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड आपका टेंशन का है ना, टेंशन के साथ ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये जो mg है, ठीक है, ये आपका इफेक्ट क्या गिराता है इस पे, इस पॉइंट पे सिर्फ ये इफेक्ट गिराता है, मतलब इस बॉब पे जो हम लोगों ने बॉब लिया था, ये जो बॉब लिए थे, अब इस बॉब में क्या होगा, ये जो पोजीशन है इसको नीचे जो इसका देखो स्पीड जो चेंज होगा, ओके, ये स्पीड को चेंज करने के लिए ही क्या काम करेगा, ये mg काम करेगा। इसीलिए देखिए, और अगर बात करें अपन सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंशन की, तो यही क्या रहेगा, एक दूसरे के इक्वल रहेगा। बाकी यहाँ पे जो mg है इफेक्ट गिराएगा, लेकिन सिर्फ किसके लिए, स्पीड को चेंज करने के लिए। इसीलिए हम लिख सकते हैं टेंशन जो है इस वायर में, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे जो टेंशन अप्लाई होगा, ये टेंशन इक्वल टू होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के, ओके, और mg सिर्फ स्पीड को चेंज करने के लिए यहाँ पे वर्क करेगा। तो उस हिसाब से भी देखिए भी सिमिलर मैथमेटिक्स का यूज़ करना है, जैसे पिछले केस में किए थे हम लोगों ने, अपर टू लोअर के लिए हम लोगों ने जो भी प्रोसेस किए थे, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे अपने को करना है। अब वहाँ पे क्या किए थे हम लोगों ने, देखे थे हम लोगों ने ये पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आके कुछ तो भी देर के लिए जब क्या होता है, बॉब रुकता है, मतलब उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आता है, वही पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हिसाब से, जो हम देखते हैं एनर्जी जितना होगा उतना ही बाद में भी रहेगा, पहले जितना रहेगा उतना, मतलब ये कन्वर्ट होता है ओनली, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कहाँ से कहाँ तक के लिए, ए पॉइंट से सी पॉइंट के लिए ये काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। इसलिए अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ये क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। लेकिन आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है mg h इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv, लेकिन हम किस पॉइंट के लिए देख रहे हैं, सी पॉइंट, माइनस हाफ mv, कौन सा है, ये पॉइंट से लेके देख रहे हैं, मतलब हाफ mv स्क्वायर ये बी पॉइंट के लिए, ओके। देखिए सिमिलर मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट जाऊंगा मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो एच है, ये एच इज इक्वल टू क्या है, पिछले केस में हम लोगों ने क्या देखा था, 2r देखे थे, क्यों, इसका सर्कल का क्या है, रेडियस r है। लेकिन यहाँ पे जो हाइट है ये स्ट्रेट हाइट देखना है, ऐसे इस तरह हाइट नहीं देखना है, स्ट्रेट हाइट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी स्ट्रेटली हाइट में वो एक वेक्टर डायरेक्शन में होता है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये हाइट जो है, ये हाइट कितना होगा, रेडियस कितना हो जाएगा, r, ओके। इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन mg। अब r की जगह पे, h की जगह पे आप क्या ले सकते हो, r लिख सकते हो इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कॉमन टर्म को बाहर निकालते हैं, वैसे के वैसे सी स्क्वायर माइनस ये हो गया सी बी स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पे b नहीं देना है, यहाँ पे b नहीं देना है, यहाँ पे ये देना है, यहाँ पे भी b नहीं देना है, यहाँ पे
ये देना है। अब देखिए सिंपल है इसको सॉल्व करना, ये यम यम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस साइड में आ जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। देयरफॉर आप इसको इसीलिए लिख सकते हैं 2RG इज इक्वल टू हाफ उस साइड चला गया, मतलब सिर्फ रह क्या गया VC² माइनस VA²। लेकिन VA² का फॉर्मूला क्या था, VA² जो था ये RG था, हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा है ना, अपर पोजीशन के लिए ये वेलोसिटी था। तो इसीलिए देयरफॉर आप लिख सकते हो 2RG इज इक्वल टू VC² माइनस RG। देखिए इसलिए सिंपल है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना, मतलब देयरफॉर VC² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये उस साइड चले जाएंगे, ये या ये इस साइड में, पहले इस साइड लिख ले रहा हूँ इसको, तो कोई फर्क नहीं गिरेगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 2RG प्लस RG, क्योंकि ये माइनस है उस साइड जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर VC² इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 2RG प्लस 1RG मतलब 3RG। बस ये मिल गया आपको वेलोसिटी एट पॉइंट C के लिए। अब यही जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है यही तुम्हारा D पॉइंट के लिए भी रहेगा, ध्यान में देना। लेकिन ये किसके लिए मिला है आपको, V² के लिए। देयरफॉर करके आप VC ओनली VC के लिए आप √3RG, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला मिलेगा एक्चुअली 3RG √3RG। अब देखिए नेक्स्ट टेंशन की बात करते हैं कि एक्चुअली टेंशन होगा कितना, ठीक है, क्योंकि चेंज हो रहा है यहाँ पे टेंशन। ओके, स्टार्टिंग जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेकर आपके C पॉइंट तक के लिए आने के लिए कुछ टेंशन क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो जितना चेंज इन टेंशन होगा एग्जैक्टली टेंशन हम वही टेंशन क्या रहेगा आपका C और D पॉइंट के लिए वो टेंशन रहेगा। तो फिर देखिए ये जो कंडीशन था, ये कंडीशन मिला था हमको सिर्फ एक, ओके, कि टेंशन के लिए ये कंडीशन रहेगा, सेंटीमीटर फोर्स इक्वल होगा। लेकिन देखिए अभी चेंज जब हो रहा है, जैसे जैसे टेंशन को क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस चेंज को अगर हम निकाल पा रहे हैं तो हम आसानी से C पॉइंट के लिए, मतलब वही चेंज इन टेंशन आपका एग्जैक्टली पॉइंट के लिए, C पॉइंट के लिए टेंशन रहेगा। अब देखिए जो चेंज इन करने के लिए क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे कौन सा देंगे 9 8 नंबर। ओके, ये 8 नंबर है, इस इक्वेशन को आप 9 नंबर दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका काम होने वाला है। अब देखिए ये जो 8 नंबर है, ये जो इक्वेशन है, अब क्या करना है हमें, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 8। तो चलिए 8 से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, TC है। ओके, अब देखिए वो पहला वाला जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या था, mg प्लस TA इज इक्वल टू mVA² माइन अपॉन R। तो 8 इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करना है तो कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, mg प्लस TA एक साइड का एक साइड में, दूसरे साइड का दूसरे साइड में, इज इक्वल टू क्या है mVC² माइन डिवाइडेड बाय R माइनस mVA² डिवाइड बाय R। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद VC² माइनस VA², ये क्या मिला हमको, VC² माइनस VA², ये मिला अपने को 2RG इन फ्रॉम इक्वेशन 9 से, ठीक है। अब 9 से हमको क्या मिल रहा है, VC² माइनस VA इज इक्वल टू 2RG। इसलिए आप क्या कर सकते हो, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हो TC माइनस TA माइनस mg इज इक्वल टू m अपॉन R, इनटू में आ जाएगा ये 2RG। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, R कैंसिल हो जा रहा है, मतलब देयरफॉर आपका रह क्या जाएगा TA माइनस mg इज इक्वल टू m या 2mg। अब ये माइनस है उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए आप इसको लिख सकते हैं 2mg प्लस mg। देयरफॉर TC माइनस TA इज इक्वल टू 3mg। देखिए ये मिला आपको चेंज इन टेंशन एट पॉइंट C के लिए। तो यहाँ पे जितना टेंशन रहेगा तो यही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं TD माइनस TA, क्योंकि D पॉइंट और C पॉइंट के लिए सेम टेंशन रहेगा। ओके, तो ये था वेलोसिटी और टेंशन एट पॉइंट C और D, मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए। नेक्स्ट जो है ऑर्बिटरी पोजीशन। अब ऑर्बिटरी पोजीशन किसको बोल रहे हैं, देखिए C और A के बीच में जो सेंटर में जो पॉइंट मिल रहा है, या B और D के बीच में जो आपको पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट क्या है, ऑर्बिटरी
पोजीशन है। ठीक है, अब इस पोजीशन में बस आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर ए से अगर बॉब बी की तरफ आ रहा है तो ए से बी की तरफ आते वक्त इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या होगा, ये वेलोसिटी इंक्रीज होगा। जैसे कि बी पॉइंट में आ जाएगा बॉब, बी पॉइंट मतलब नीचे आ जाएगा, उसके बाद जैसे ये ऊपर की तरफ आने लगेगा तो इसका जो वेलोसिटी है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब ए से बी की तरफ आते वक्त इंक्रीज होगा वेलोसिटी, और बी से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब आर्बिट्री पोजीशन में क्या होता है, ये मतलब इंक्रीज और डिक्रीजिंग का ये ऑर्डर होता है। ये ऑर्डर बस आपको समझना है, बाकी इसके हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिलेबस में देखे नहीं है तो हम सिलेबस के तरफ हिसाब से चलते हैं। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मास टाइड टू ए रॉड। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फर्स्ट केस देखे थे, अभी सेकंड केस हमको देखना है। इसमें हमें करना क्या है, जिससे पिछले केस में हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से क्या किया था, एक रिजिड बॉडी जैसे कि मास को हमने क्या किया था, सस्पेंड किया था। यहाँ पे क्या करना है, एक रॉड लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है, समझिए ये एक रॉड है, इस रॉड से मैंने क्या कर दिया, एक बॉब को फिक्स कर दिया। अब इसको हमें वर्टिकली सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करवाना है। ओके, तो ऐसे में इस कंडीशन में होगा क्या, देखिए इस कंडीशन में हमने देखा था कि जब स्ट्रिंग से हमने बॉब को बांधा था तब उसमें क्या होता था, कुछ टेंशन अप्लाई होता था, है ना, टेंशन क्रिएट होता था उस स्ट्रिंग में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब रॉड है, रॉड क्या है, रिजिड बॉडी है, जिस कारण से यहाँ पे जो टेंशन है ये नहीं के बराबर होगा, है ना। जैसे कि उस केस में टेंशन जो है अपर मोस्ट पोजीशन में भी कुछ ना कुछ टेंशन था, एकदम नहीं के बराबर, लेकिन कुछ रहता है। लेकिन इस केस में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा, मतलब नहीं के बराबर, एकदम नहीं के बराबर आपके रॉड में टेंशन होगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि अपर मोस्ट पोजीशन में जो स्पीड है, तो स्पीड कितना हो सकता है, मिनिमम स्पीड कितना हो सकता है। तो देखिए अगर ये रिजिड बॉडी है, अगर रिजिड बॉडी को आप घुमा रहे हो तो एक पॉसिबल ये है कि अपर मोस्ट पोजीशन में जाके ये जो बॉडी है एकदम रुक जाए, स्टेबल हो जाए। अगर सही से मैंने ऐसे लगाया तो नहीं लगेगा, एकदम ऊपर लगाना पड़ेगा आपको। सही से अगर लगाए तो एक पॉसिबल ये है कि ऊपर जाके ये रॉड एकदम रुक जाए, फिक्स हो जाए, क्योंकि ये रॉड रिजिड है। इसका मतलब क्या है, अपर मोस्ट पोजीशन में अगर आप इस पोजीशन की बात करें, ये पॉइंट की अगर बात करें, तो ये पॉइंट में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये पॉसिबल है v, अगर मिनिमम की मैं बात करूं तो ये पॉसिबल है 0, क्योंकि ये रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो यही आपको समझना है इस केस में, मतलब मास टाइड टू ए रॉड में। और इस केस में अगर टेंशन की बात करें तो टेंशन भी क्या रहेगा आपका, टेंशन भी आपका 0 रहेगा। ओके, ये पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में नेक्स्ट की अगर बात करें, हम नेक्स्ट बात करेंगे लोअर पोजीशन। अब अगर लोअर मोस्ट पोजीशन की आप बात करें तो सिमिलर कंसेप्ट है, जैसे कि ऊपर से जैसे कुछ अगर स्टेबल हो रहा है मतलब रुक रहा है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो अपर मोस्ट पोजीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगा वही जब मोशन में आएगा बॉब, तब उसको क्या हो, एनर्जी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो वो लोअर मोस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा। तो अगर ऐसे में अगर हमें वेलोसिटी निकालना है लोअर मोस्ट पोजीशन का, अगर बी पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल जैसे हमने पिछले स्ट्रिंग में देखा था, सेम यहाँ पे भी वैसा ही कंसेप्ट लेना है। ठीक है, रॉड के लिए भी वही कंसेप्ट लेना है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, एट पॉइंट काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ये पहले ही देख चुके हैं हम ना, हमने स्ट्रिंग के लिए भी देख चुके हैं। तो सेम वही करना है, इसी में आपको क्या करना है, वही फार्मूला आपको पुटअप कर लेना है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। ओके, सेम फार्मूला, लेकिन एच इज इक्वल टू हमें पता है 2r, क्योंकि ये क्या है, रेडियस, टोटल डायमीटर बन जाएगा r मतलब 2r। तो इसीलिए इसी फार्मूला को आप gm 2r ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर कॉमन निकाल लिए तो हाफ एम को कॉमन निकाल रहे वी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। लेकिन वी ए की वैल्यू क्या है, वी ए क्या है आपका, वी ए जो है वी ए इज इक्वल टू 0 है, इसीलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर mg 2r इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए ये एम इस साइड से इस साइड आएगा, डिवाइडेशन मतलब एम कट रहा है, और ये 2 उस साइड चला जाएगा तो 2 × 2 4 r g ऐसे भी आप
लिख सकते हो इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको मिल गया, ये तो स्क्वायर के लिए है, ये एक फार्मूला मिला है, तो इसीलिए आप इसी फार्मूला को देयरफॉर लिख सकते हो वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4RG। देयरफॉर वी इज इक्वल टू 2 बाहर निकलेगा, अंडर रूट में आपका RG रह जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, ये फॉर्मूला है मास टाइड टू ए रॉड के लिए। और अगर आप टेंशन की बात कर रहे हैं, अगर आप टेंशन की बात करो तो टेंशन क्या रहेगा, सिमिलर जैसे स्ट्रिंग में किए थे यहाँ पे भी सेम आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, करेंगे नहीं फिर से। तो मतलब TB माइनस TA इज इक्वल टू क्या रहेगा 6mg, ये रहेगा आपको टेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी मास टाइड टू ए रॉड एंड टेंशन। ठीक है, अपर मोस्ट पोजीशन के लिए, लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए, अपर मोस्ट पोजीशन में आपका होगा 0 और लोअर मोस्ट पोजीशन के लिए आपको मिलेगा वी वेलोसिटी जो है वो रहेगा 2 अंडर रूट ऑफ RG। अब ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्पेयर ऑफ डेथ। स्पेयर ऑफ डेथ जो है ये सर्कसों में देखने को मिलता है, लेकिन हमारे इधर के सर्कस में थोड़ा कम देखने को मिलता है, फॉरेन कंट्री में यह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए एक वीडियो से इसको पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में स्पेयर ऑफ डेथ किस तरह से होता है। अभी देखिए वीडियो में जो हमने स्पेयर ऑफ डेथ देखा उसमें हमने देखा कि क्या होता है, एक बाइकर बाइक को एक स्पेयर होलो स्पेयर के अंदर घुमाता है ना। और बस इसमें कुछ आपको कंडीशन को ध्यान में रखना है, जैसे कि देखिए पिछले जो टॉपिक हमने देखा था मास टाइड टू द स्ट्रिंग, उसमें क्या होता है टेंशन होता है ना। टेंशन हमने देखा, लेकिन इस कंडीशन में जो टेंशन होता है, टेंशन जो वायर में उसमें था, लेकिन यहाँ पे कोई वायर है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है वही टेंशन जो है वो टेंशन रिप्लेस हो जाता है, आपका टेंशन रिप्लेस होता है नॉर्मल रिएक्शन पे। ओके, और एक जो सेकंड कंडीशन है, ये कंडीशन आपको ध्यान में देना है। देखिए इसमें अगर जो स्पेयर है, स्पेयर अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, स्पेयर का जो रेडियस है या डायमीटर है बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो लीनियर स्पीड है ये लीनियर स्पीड ज़्यादा होता है। अगर स्पेयर का जो रेडियस है या आप बोलो स्पेयर का जो शेप है ये अगर कम हो, छोटा हो, तो वहाँ पे क्या होता है एंगुलर स्पीड ज़्यादा होता है। ये 2 कंडीशन बस आपको इसमें ध्यान में रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हीकल एट द टॉप ऑफ ए कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। कॉन्वेक्स ओवरब्रिज का एग्जांपल आपके सिटी में आपने देखा होगा, अगर आप सिटी गए तो इस तरह का पोल आपको दिखता है, उड़न पुल भी इसको कहा जाता है। देखिए इस तरह रहता है ना, कुछ ऊंचाई, कैसे हम नीचे से भी ब्रिज होता है, या एक ब्रिज को या एक रोड को अगर आप क्रॉस करना चाह रहे हैं तो इस तरह से एक कॉन्वेक्स ओवरब्रिज बनाया जाता है ना, नीचे से भी रोड होता है और ऊपर से भी वो ब्रिज से भी आप गाड़ी चला के रोड क्रॉस करते हो, है ना। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में अगर समझिए आप कार को चला रहे, अब अगर आपने एक मैक्सिमम वेलोसिटी या कार की अगर एक मैक्सिमम स्पीड मेंटेन नहीं किया तो क्या होता है, ऐसे वक्त में आप ब्रिज के बाहर चले जाते हो। तो ऐसे बहुत बार आपने देखने को मिला होगा आपको कि ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है ना। तो यही हमें देखना है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो सेम हमें वही देखना है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि फोर्स कौन से एक्ट होते हैं। जैसे ये अगर कार है, लेकिन हमें देखना क्या है टॉप पोजीशन में, ठीक है, टॉप में हमें देखना है कि टॉप में समझिए यहाँ पे आपका व्हीकल है। अब इस व्हीकल में कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो सिंपल है, एक तो कॉमन फोर्स हमेशा से एक्ट होता है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, mg, जो कि कार का वेट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जिसे हम कहते हैं। ओके, अब सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड कौन सा होगा फोर्स यहाँ पे। देखिए जब भी हम लोगों ने पिछले स्टडी में सर्कुलर मोशन में हमने भी देखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस से अटैच में है ना। अभी देखिए ये जो कार है, अगर मैंने इस कार को कंसीडर किया, अभी ये अंदर की तरफ क्यों नहीं चला जा रहा है, क्योंकि ये जो सरफेस है इसको बाहर की तरफ ढकेल रहा है। अब जो ये बाहर की तरफ ढकेल रहा है यही तो है आपका नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेकंड जो हो रहा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में रहेगा। ये क्या रहेगा, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, ठीक है, ये रहेगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में।
और एक फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा। जैसे कि देखिए, अगर आप यहाँ पे कॉन्वेक्स ओवरब्रिज की बात करें तो ये क्या है, एक बड़ा सा, आप कंसीडर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बड़ा सा सर्कल का पार्ट है। और अगर सर्कल का पार्ट है तो इसका मतलब क्या है, और मोशन में ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे और एक फोर्स एक्ट होगा जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, जो कि होता है mv²/r। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन सा फोर्स किसके इक्वल होगा, जिसकी नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर बात करें तो ये समझिए आपका सेंट्रीपिटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मल रिएक्शन जो है एन ये बैलेंस कर रहा है नॉर्मल। इन फिगर से आप बात करो, इन फिगर के हिसाब से बात करते हैं, या दूसरा भी करना ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इन फिगर से आप करके सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। तो इन फिगर हम देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन अपर डायरेक्शन में है, उसी को बैलेंस कर रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये दोनों मिलकर नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस आपका mg, है ना, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप, mg प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv²/r। ओके, तो ये तो एकदम कॉमन इक्वेशन बना है, लेकिन हमें क्या देखना है, मैक्सिमम वेलोसिटी देखना है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे कार आया है, मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब क्या है, जस्ट कार का जो टायर है और रोड है वो जस्ट क्या होगा, एक थोड़ा सा डिस्टेंस उसमें आ जाएगा। और जैसे थोड़ा डिस्टेंस हो रहा है कार में और रोड में और टायर में, तो ऐसे में क्या होता है, जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो जीरो हो जाता है। अटैचमेंट खत्म, सरफेस से अटैचमेंट खत्म, तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन जीरो। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। और अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जा रहा है तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, जीरो इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू mv²। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में है, ये है v मैक्स कंडीशन। ये आप बोल सकते हैं v वेलोसिटी जो है मैक्सिमम रहेगा v मैक्स के कंडीशन में, ठीक है, हम v मैक्स के कंडीशन में देख रहे हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, तो इसीलिए आप ये v मैक्स कर दीजिए डिवाइडेड बाय r। ओके, तो इसीलिए इसी इक्वेशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं देयरफॉर mg इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। बस इसमें से करना क्या है, आपको वी मैक्स को अलग लेना है। तो वी मैक्स को अगर अलग लेके आए तो mg, ये डिवाइडेशन उस साइड इंटू डिवाइडेड बाय एम उस साइड से इस साइड आएगा, तो इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर। ओके, चलिए एम कैंसिल हो जा रहा है, मतलब क्या रहेगा, जी आर इज इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर। देयरफॉर आप वी मैक्स इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते हो, √g/r। तो देखिए ये कंडीशन है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, ये जो आर दिख रहा है ये आर होता है, ये जो रेडियस होगा, मतलब एक सर्कल आप जो बना रहे हैं उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस होगा। ओके, मतलब ये डिपेंड करता है कि कितना कर्व है, जितना ज़्यादा कर्व होगा उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा वेलोसिटी। और सिंपली आप इस फार्मूला के हिसाब से, उतना कर्व के हिसाब से आप रेडियस को भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप व्हीकल एट द टॉप ऑफ ए कॉन्वेक्स ओवरब्रिज का मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।